है कि जैसे कि बताते हैं सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह कि नार्सिसिस्टिक लोगों को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो उसके विक्टिम है, आइदर उसकी पत्नी है या उसका बेटा है या उसकी बेटी है, उसके रिश्तेदार हैं, तो उनको बचाया जा सकता है। तो बचाने के लिए लोगों को अवेयरनेस, एजुकेशन इज़ द मोर पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच कैन चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था। तो लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं ज़रूरी है, उसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए। और उसका बेनिफिट क्या होगा जितना जितना लोगों को एजुकेट करने से, क्योंकि ये तो सिर्फ जो परिवार में हो रही है एनपीडी वही झेल रहे हैं ना, बाकी लोगों को एजुकेट करने से क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए मैम, इसमें परिवार के अलावा जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो परिवार से बाहर निकल जाने के बाद जिस माहौल में रहते हैं वहाँ भी लोगों का जीना हराम कर देते हैं। और किसी ने कहा था कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और मैं कहता हूँ कि जितने भी फसादात हैं जनरली नार्सिसिस्टिक और एंटी सोशल में बदल जाते हैं, जो क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, तो बाद में जाकर के वो बाहर भी उन्माद करते हैं। तो वो नार्सिसिस्टिक लोग बाहर किसी भी इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हैं तो वहाँ भी लोगों का जीना हराम कर देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट का जीना हराम कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई नार्सिसिस्टिक है, किसी इंस्टीट्यूट का अगर हेड बन गया, तो सब लोगों का जीना हराम कर देते हैं। और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, टीचर में, हर जगह एक मतलब वो अपना कहते हैं ना कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यही रिलेशन आता है NEP 2020 का, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसके दिल में हसद बहुत ज़्यादा होता है, उसके दिल में रिमोर्स नहीं होता है, रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और ये सारा चीज़ लोग, अगर सारे लोगों को अंदर में ये चीज़ इनकलकेट किया जाए, जैसे कि रिसेंटली ये देखा गया है कि आदमी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू से डिविएट कर रहा है। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया, इंटरनेट के आने की वजह से मशीन की तरह से बिहेव करने लगा है। तो नाउअडेज ह्यूमन बींग्स आर बिकमिंग रोबोट्स, और बिल्कुल आदमी की तरह से नहीं, दूसरा चीज़ की तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में, जैसे कि वही चीज़ जिस तरह से हम लोग ABCD पढ़ते हैं, और जिस तरह से वो जो कंपलसरी है, हमारा खाना है, पानी लेना है, सांस लेना है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सब लोगों को सिर्फ बताना ही नहीं, उसमें अमल करना। और बल्कि इसमें मैम एजुकेशन के साथ साथ हम लोगों को एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका दिल साफ़ है कि नहीं है, कि इस बंदा का दिल में कितना क्या कहते हैं लालच है, कितना हसद है, कितना बुग़्ज़ है। सारा चीज़ दिल ही करता है। ये बंदा कितना झूठ बोलता है, कितना गिबत करता है, कितना चुगलखोरी करता है, ये कितना अहंकारी है, ये कितना हिंसा करता है। इन सारी चीज़ों के लिए भी हम लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक चीज़ अभी है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, तो झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट या फिर पोलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग है। तो उसी तरह से दिल में, इसी के लिए मैम, जैसे कि ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए, मानवता को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के साथ साथ उसका मॉनिटरिंग भी।